नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खतरा अंतर्राष्ट्रीय तो समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, एडेप्टिव डिफेंस को लेकर बोले रक्षा मंत्री। जमीर अहमद ने कुमारस्वामी से मांगी माफी, बीजेपी पैदा कर रही विवाद। बंगाल झारखंड के कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी, बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है मामला। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी चिमूर की रैली में विपक्षी गठबंधन पर बरसे पीएम। 3 दिन में 2 बार बिहार दौरा, पीएम मोदी ने 25 के लिए 24 में खेला मास्टर स्ट्रोक। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, झारखंड के पिछले चुनाव से इस चुनाव तक अब कैलेंडर के 5 साल नहीं बदले, बल्कि बदल गई है कई विधायकों की निष्ठा और पार्टी भी। करीब दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो 2019 में किसी और सिंबल पर चुनाव मैदान में लड़कर जीते थे और इस बार नए निशान के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी मौसम में नेताओं के सियासी पर्यटन की खूब चर्चा रहती है और चुनावी राज झारखंड भी इससे अलग नहीं है। झारखंड में भी नेताओं ने दल बदल का दाव खूब चला है। इस बार के चुनाव मैदान में सूबे के करीब दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो 2019 में किसी और पार्टी के सिंबल पर लड़े थे और अब की किसी और सिंबल पर मैदान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली रक्षा वार्ता 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक युद्ध की जटिलताओं और सामने आती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एडेप्टिव डिफेंस रणनीति के लिए सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आज के तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में अनुकूलन की क्षमता सिर्फ रणनीतिक फायदा नहीं बल्कि एक जरूरत भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान उनकी आप बीती से मेल नहीं खाते। जब राजकारों और इत्तेहाद ने जुल्म की इंतहा कर दी, बड़े पैमाने से वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति और बचपन से उनके अंतर्मन पर जमे जख्मों में सामंजस्य न होने को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर काम दिल लगाकर किए जा सकते हैं सिवाय सियासत के, क्योंकि सियासत में दिमाग का ही इस्तेमाल होता है, दिल का नहीं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। दिल से राजनीति करने वालों का हाल क्या होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। अमरावती जिले के अचलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, अगर हम बटेंगे तो पूजा पर हमला होगा और जमीन लैंड जिहाद के तहत हड़प ली जाएगी और तो और बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज यूपी कोई लव जिहाद या लैंड जिहाद नहीं है। 11 नवंबर को अपने पूर्व सहयोगी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी पर विवादित टिप्पणी के कारण करने वाले कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और बताया कि उन्होंने क्यों केंद्रीय मंत्री पर ऐसी टिप्पणी की थी। अपने सफाई में कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि वो उन्हें प्यार से कालिया कहते हैं। पहले जब दोनों नेता JDS थे, क्योंकि वो भी उनको प्यार से कुल्ला कहते थे। जमीर अहमद खान ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने HD कुमारस्वामी को कालिया कहा हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट से AIM के प्रत्याशी विधायक इम्तियाज जलील ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि चुनाव में वोट जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ भाजपा की कोरी बयानबाजी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा AIMIM जैसी छोटी पार्टी से डरी हुई है। साथ ही साथ पूर्व सांसद ने औरंगाबाद के लोगों से कहा उनको यह तय करना हो कि वोटों से भाजपा, शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फायदा न पहुंचे। सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से खेले गए हिंदू मुस्लिम कार्ड से छत्रपति संभाजीनगर में कोई शांति पैदा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रावत साहेब दानवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा नेता तस्वीर खिंचवाने के दौरान फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को लात मारते दिखाई दे रहे। इस वीडियो को लेकर विवाद हो गया। हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने दावा किया कि वो दानवे का दोस्त है और वह केवल उनकी शर्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड के दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की। दोनों राज्यों के 15 स्थानों पर ईडी ने छापा मारा। अधिकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। एजेंसी ने सितंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसमें झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ की जाँच के दौरान काले धन का खुलासा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य नेता लगातार झारखंड सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। विमान में खराबी के चलते राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए चिखली, किसानों से मांगी माफी। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव पर इस समय सबकी निगाहें बनी हुई है। विभिन्न पार्टी व्यापक स्तर पर चुनाव प्रचार में लगी हुई है। साथ ही साथ आपको बताते जिस तरह से राहुल गांधी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लगता है इस बार एक बार फिर से राहुल गांधी अपना चौका आजमा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें हरियाणा में नाना पटोले के कुत्ते वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस ने ओबीसी के साथ सिर्फ अन्याय किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान के लिए प्रचार करते हुए प्रदेश पार्टी प्रमुख नाना पटोले ने भाजपा को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद विवादों में घिर गए। उनकी टिप्पणी पर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया। उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन निराशा से हताशा की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मतलब विकास की दुगनी रफ्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 2.5 वर्षों में आपने विकास की दुगनी रफ्तार देखी। महाराष्ट्र अधिकतम विदेशी निवेश वाला राज्य है। यहाँ नए हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे है। 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेन चल रही है और 100 से अधिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि यह लोग बौखलाई और डरे हुए हैं। साथ ही साथ झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में हुए प्रचार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने निशाना साधा। कहा, झारखंड में भाजपा ने हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों का चुनाव प्रचार स्पष्ट रूप से दिखता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ही थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए संविधान को तोड़ा मरोड़ा और अब वो इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रही है। नितिन गडकरी ने कंटोल में बीजेपी प्रत्याशी चरण सिंह ठाकुर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा है कि भाजपा ना तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान बदलेगी और ना ही किसी को ऐसा करने देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से ही कई देशों के होश पाख्ता हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। वहीं उनके देश के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे देशों का डरना वाजिब है और उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य माइकल वॉल्टर्स से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिम्मा संभालने के लिए कहा है। माइकल वॉल्टर्स वो नाम है जिसे सुनकर पाकिस्तान की कपकपी छूट जाती है। वॉल्टर्स आर्मी नेशनल गार्ड के रिटायर ऑफिसर और पूर्व सैनिक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के अंदर 2 बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जम्मू में होने वाले जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचेंगे। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर दरभंगा और जम्मू जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में पीएम मोदी के बिहार के दौरे को लेकर सियासी तापमान भी तेज हो गया है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता विधायक नवाब मलिक एक बार फिर जेल जा सकते हैं। नवाब मलिक फिलहाल जमानत पर हैं और उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई है। ईडी ने मलिक के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नवाब मलिक वर्तमान में अंशु शक्ति नगर के विधायक है। मलिक विधानसभा चुनाव में शिवाजी नगर मानखुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर पर विधानसभा चुनाव है, पर भाजपा से लड़ने के बजाय कांग्रेस अपने से ही परेशान है। देश में 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां सरकार तो नहीं है पर महागठबंधन मजबूत है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश, मगर अब उन राज्यों में से कलेश होता दिख रहा है जहां कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से राहुल गांधी की टेंशन बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार की कई बड़ी सौगात देने को आ रहे हैं। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के साथ साथ 10,000 करोड़ से भी अधिक के नए पुराने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और पानी बिजली से जुड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। इसमें अररिया बहादुरगंज गरगलिया नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन भी शामिल है।
अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर राजपथ क्लब के सामने ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। निजी अस्पताल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पैसा लेने के लिए एक साथ 19 लोगों के दिल की बीमारी का इलाज किया। कुछ ऐसे मरीज थे जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका इलाज किया गया। इस पूरी घटना में 2 की मौत हो गई। मृतकों के परिजन का आरोप है कि लापरवाही के कारण स्टंट लगाने के बाद दोनों मरीजों की मौत हुई है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए राज्य में पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया और कांग्रेस घोषणा पत्र को झूठ बताया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।